राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल सी एस विद कुंकू पर। और अ, आज देखेंगे हम पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था संविधान का 1 से 4 जो आर्टिकल थे, संघ और उसके क्षेत्र। आज पढ़ेंगे पार्ट 2 जो भाग 2 है, उसमें सिटीजनशिप यानी 5 से 11 तक। क्वेश्चन पूछते हैं कि नागरिकता क्यों कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। तो आर्टिकल 5 से 11 तक। तो सबसे पहले देखते क्या है इसमें, नागरिक क्या है। सबसे पहले आप इसको शेयर कर दें ताकि दूसरे को भी थोड़ा सा लाभ मिल सके। स्टार्ट करते हैं। नागरिक क्या है, तो स्थिति का नाम, मतलब सबसे पहले तो देखिए हमारे भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता, मतलब स्टेट और सेंटर में एक ही नागरिकता मानी जाती है। फिर देखते हैं नागरिक क्या है। स्थिति का नाम जिसमें मनुष्य को नागरिकता प्राप्त हो। नागरिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें राज्य की तरफ से राजनीतिक और सारे अधिकार मिलते हैं। मतलब नागरिक एक ऐसा व्यक्ति है जिसको राज्य की तरफ से सारे राजनीतिक हों चाहे जो भी अधिकार हो वो दिए जाते हैं। फिर सिटीजनशिप व्यक्ति तथा राज्य के संबंधों की उद्घोषणा है। यह व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार प्रदान करती है। नागरिकता एक जो अपने देश के लोग हैं वो नागरिक, और गैर नागरिकों में जैसे रिफ्यूजी जो शरणार्थी आ जाते हैं, जैसे बांग्लादेश से बहुत सारे आ गए हैं, और इलीगल माइग्रेंट मतलब जो चोरी छुपे आ जाते हैं। फिर ओनली फॉर इंडियन सिटीजन आर्टिकल, मतलब जो हमारे सिर्फ भारत देश के व्यक्तियों के लिए हैं, नागरिकों के लिए हैं, उनके लिए 15, 16, 19, 29, 30 याद कर लें आप उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इंडियन लोगों के लिए सिर्फ आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं। तो 15, 16, 19, 29, 30 जो सिर्फ अपने यहाँ नागरिकों को प्राप्त हैं। और जो सिटीजनशिप से ही राइट टू वोट, एमएलए, एमपी का चुनाव लड़ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता, ये सब डिसाइड होते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आर्टिकल 5 से 8 तक। संविधान लागू होने पर नागरिक कौन होगा, ये 26 जनवरी 1950 तक का मतलब ये डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट में बाई लॉ, यानी पार्लियामेंट जो है कानून बनाकर ये कर सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बताएगा कि कौन नागरिक बनेगा और कौन नहीं। आर्टिकल 5 में क्या है, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संविधान लागू होने पर नागरिक होगा यदि भारत में जन्मा हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। मतलब अगर किसी व्यक्ति का जन्म यहाँ पे हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में से कोई एक का जन्म में भारत में जन्मा हुआ हो, या फिर 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हों, ये आर्टिकल 5 में दिया गया है। आर्टिकल 6 में कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, यदि उनके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी अविभाजित इंडिया में, मतलब जब विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक रह रहा हो। फिर इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 6, कोई व्यक्ति जो हो गया, ये देख लिया। फिर शर्तें क्या, 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो और 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से प्रमाण पत्र लें। रजिस्टर होने के लिए 6 मंथ मतलब 6 महीने भारत में रहना होगा इसके लिए। फिर आर्टिकल 7 में क्या है, कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद गया है, यानी पाकिस्तान जो गया हो, वह नागरिक नहीं माना जाएगा जो 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चला गया हो। लेकिन यह बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो भारत में फिर से लौट आए, यानी 1 मार्च 20 जनवरी 1950 से पहले, तो माना जाएगा कि मतलब यहीं का नागरिक है। फिर आर्टिकल 8 में क्या है, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। मतलब जो हमारे भारत से बाहर रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, जिनके माता पिता यहाँ रहे हों, जन्मे हों, दादा दादी या नाना नानी में से कोई यहाँ पे जन्म लिया हो। आर्टिकल 9 में क्या है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से धारण करने वाले व्यक्ति का भारतीय नागरिकता समाप्त होना। मतलब अगर
अपने यहाँ का कोई नागरिक है वो विदेशी राज्य की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से जो है धारण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकार का बने रहना। जो भी नागरिकता 1950 में प्रदान की जा रही है वो संसद के कानून के तहत बनी रहेगी। फिर देखेंगे आर्टिकल 11, संसद विधि निर्माण द्वारा भारत की नागरिकता को रेगुलेट या विनियमित कर सकता है। मतलब आर्टिकल 11 में है जो संसद है वो विधि निर्माण मतलब अपना कानून बनाकर भारत की नागरिकता को नियंत्रित कर सकता है, विनियमित कर सकता है। आर्टिकल 5 से 8 तक क्या है, कौन संविधान लागू होने पर भारत का नागरिक बना। आर्टिकल 9 में क्या है, कहीं और की धारण अगर मतलब कहीं और की सिटीजनशिप आप धारण कर रहे हैं तो भारत की चली जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकार का बने रहना। आर्टिकल 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगा। और सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें मतलब नागरिकता मिलती कैसे, जाती कैसे, तो गेन ऑफ सिटीजनशिप, ये पाँच प्रकार से आप यहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं। और लॉस ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता को छोड़ कर सकते हैं तो 3 प्रकार से। तो जो 5 प्रकार हैं सिटीजनशिप गेन करने की, तो यहाँ आप संसद के अनुसार मतलब कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल नहीं है यहाँ पे। तो बाई बर्थ यानी जन्म से, बाई डिसेंट वंश से, बाई रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण से, बाई नेचुरलाइजेशन प्राकृतिक आधार पर, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ लैंड क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। फिर आप लॉस कर सकते हैं सिटीजनशिप पहले बाई रिनाउंसिएशन स्वैच्छिक त्याग से आप, और दूसरा बाई टर्मिनेशन निलंबन से, और बाई डेप्रिवेशन वंचित कर देने पर। फिर देखेंगे बाई बर्थ, जैसे 26 जनवरी 1950 को या इससे बाद जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। 1 जुलाई 1987 तक भारत का नागरिक होगा। फिर जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। मतलब जो 2003 में अमेंड हुआ उसमें यह बताया गया कि जो भारत में जन्मा है बच्चा वो यहीं का जो है नागरिक होगा, उसका जो माता पिता में से कोई एक यहाँ पे नागरिक रहा हो। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मा बच्चा भारत का होगा यदि माता पिता कोई एक नागरिक हो और दूसरा अवैध नागरिक ना हो, और यही अब तक चला आ रहा है। फिर बाई डिसेंट वंश से 26 जनवरी 1950 के बाद देश से बाहर जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा जन्म के समय यदि पिता इंडिया के हों तब। फिर 10 दिसंबर 1992 के बाद देश से बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। फिर है 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म के 1 साल के भीतर दूतावास में पंजीकरण कराए। माता पिता को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास किसी अन्य देश की पासपोर्ट नहीं है, और यही अब तक की चला रहा है। फिर देखेंगे बाई रजिस्ट्रेशन, कोई व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो उसका आवेदन प्राप्त होने पर केंद्र सरकार नागरिक के रूप में रजिस्टर कर सकती है। भारतीय मूल का व्यक्ति जो अप्लाई करने से पहले 7 वर्ष रहा हो, आवेदन देने के 1 साल पहले से लगातार रह रहा हो। मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप ले रहे हैं तो आप 7 साल पहले से रह रहे हों और 1 साल पहले से लगातार रह रहे हों, यानी 188 दिन आप अनिवार्य रूप से लगातार रह रहे हो यहाँ पे। फिर देखेंगे दूसरा, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, और 3 वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, अप्लाई करने के 7 साल पहले से रह रहा हो। फिर 4 में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कोई व्यक्ति 5 साल से OCI के तौर पर ओवरसीज सिटीजनशिप जो होती है के तौर पर रजिस्टर्ड है, अप्लाई करने के 1 साल पहले से रह रहा हो। अगर OCI के लिए आप जो है यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं तो 1 साल पहले से आप रह रहे हों। भारतीय मूल, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। 4 पीढ़ी में से एक के पास इंडिया सिटीजनशिप रही है तो भारतीय मूल के माने जाएंगे। फिर बाई नेचुरलाइजेशन में देशीकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो तब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकती है। और किन योग्यताओं के साथ, तो ऐसे देश से संबंध ना हो जहाँ से मतलब भारत देश की ना बनती हो, और अगर अन्य देश का नागरिक है तो उसकी
नागरिकता मतलब त्यागनी होगी अगर किसी दूसरे देश के लिए हो तो। विदेशी नागरिक आवेदन से 14 साल 12 वर्ष बिताने हैं 730 डेज आ जा सकते हैं। फिर आवेदन करने से पहले लगातार 1 साल 2000 मतलब 15 में 30 दिन की छूट थी। और उसका चरित्र अच्छा हो, संविधान की 8वीं सूची में 22 में से किसी का ज्ञान हो, मतलब जो भाषाएं हैं उनका किसी एक का ज्ञान हो। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की राज्य में आवेदन करने वाला व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से रिलेटेड हो तो ऊपर जितनी शर्तें हैं उसको कम कर सकते हैं। मतलब इसमें से शर्तें हटा ली जाएंगी और आपको नागरिकता दे दी जाएगी। बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इसमें टेरिटरी को भारत में मिला जाएगा, मतलब जैसे तो उन्हें ऑटोमेटिक ही सिटीजनशिप मिल जाएगी। जैसे कि पहले सिक्किम बाहर था भारत से, तो उसमें जब अपने यहाँ मिला लिया गया तो फिर वहाँ के लोगों को अपने आप ही सिटीजनशिप मिल जाती है। बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ लैंड, मतलब अगर भूमि अधिग्रहण हो गया तो वहाँ के लोगों को भी नागरिकता देनी होगी। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, मतलब ये 3 प्रकार से हम नागरिकता को त्याग सकते हैं। तो बाई रिनाउंसिएशन, स्वैच्छिक त्याग, ऐसे व्यक्ति की घोषणा को सरकार युद्ध में व्यक्ति होने पर रोक सकती है, व्यक्ति के नाबालिग बच्चे की नागरिकता भी चली जाएगी। मतलब अगर युद्ध के समय आप स्वैच्छिक त्याग कर रहे हैं तो उतनी समय पे आप रोक दिया जाएगा कि आपको अन्य देश से नागरिकता लेने के लिए। बाई टर्मिनेशन, निलंबन द्वारा स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर यहाँ की सत्ता समाप्त हो जाएगी। मतलब निलंबन द्वारा अगर आप दूसरे देश की ले रहे हैं तो सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। ये व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। मतलब अगर युद्ध हो रहा उस टाइम पे आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे भी नहीं माना जाएगा, और जो पहला वाला रिनाउंसिएशन था वहाँ भी नहीं माना जाएगा। बाई डेप्रीवेशन, वंचित करने पर नागरिकता प्राप्ति के लिए झूठा तथ्य छल किया हो तब वंचित कर दिए जाएंगे आप नागरिकता देने के लिए। संविधान के प्रति अगर अनादर हो, अनिष्ठा हो, या फिर युद्ध के दौरान शत्रु से आपका संबंध हो, आप राष्ट्र विरोधी हो, यहाँ की सूचना वहाँ देते हो और अवैध व्यापार करते हो तो फिर आपको वंचित कर दिया जाएगा। व्यक्ति सामान्य रूप से भारत से बाहर 7 साल से बाहर रह रहा हो और 5 साल के भीतर वो 2 साल की जेल में हो तो वंचित हो जाएगा। मतलब अगर 7 साल से आप बाहर रह रहे हैं या फिर 5 साल के भीतर 2 साल की जेल आप काट के आए हों तो वंचित कर दिए जाएंगे। फिर देखेंगे PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन डायस्पोरा में कुछ व्यक्ति जो बाहर रह रहे हैं। सितंबर 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारतीय डायस्पोरा पर समिति बनाई और LN सिंघवी समिति की सिफारिश पर जो है कि स्कीम लॉन्च हुई 2002 में। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई और 15 वर्ष तक नो नीड ऑफ वीज़ा, मतलब 15 वर्ष तक आप बिना वीज़ा के रह सकते हैं। वित्तीय अधिकार जैसे वित्तीय सुरक्षा, शैक्षिक सुविधा ये सब दी गई। एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि जो आप कर सकते हैं, या फिर बागान यहाँ पे नहीं कर सकते, आप सिर्फ रह सकते हैं एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर उसके बाद 2005 में OCI स्कीम, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से ना हो और निम्न शर्तें पूरी कर रहा हो, जिसे संविधान लागू होते समय या बाद में इंडिया में रहा हो और संविधान लागू होते समय नागरिकता की योग्यता रखता हो, ऐसे क्षेत्र से रिलेटेड हो जो 1947 के बाद भारत में मिला। इन तीनों कंडीशन में अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो पोता पोती, बेटा बेटी, नाता नतिनी नाती नतिनी होती हैं वो OCI स्कीम के योग्य होंगे। और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको 15 वर्ष तक नो वीज़ा, मतलब बिना वीज़ा के रहने दिया जाएगा। वित्तीय सुविधा दी जाएगी, शैक्षिक सुविधा दी जाएगी, कृषि संपत्ति और बागान, मतलब ये आप नहीं खरीद सकते हैं। OCI को 2005 में जो दिया गया उसमें पाक और बांग्लादेश को छोड़कर, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश लोगों को छोड़कर ये वीज़ा दिया जाएगा। कृषि बागान नहीं खरीद सकते, इसमें भी वही है, और 5 साल तक रह सकते हैं बिना नागरिकता के। NRI क्या है? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सभी नागरिक सुविधाएं दी जाएंगी और 6 मंथ से ज़्यादा बाहर रहते हो अगर आप। 2015 में जो
अभी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये मर्ज कर दिए गए और अभी ये OCI कार्ड धारक होते हैं ये। उसके बाद सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट हुआ 2019 में राष्ट्रपति की स्वीकृति से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 6 धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन जो है इनको 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता के योग्य बनाता है। इंडिया में अवैध प्रवासी प्रताड़ना जो मतलब बांग्लादेश से कुछ लोग आए थे तो इन लोगों को यहाँ पे नागरिकता देने की बात कही गई थी। 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आए हों, मतलब ये नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से रह रहे हों यहाँ पे। सो अभी ये पार्ट 2 यानी भाग 2 संविधान का समाप्त हो गया है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट जो कि भाग 3 में है। इसी तरह हम पढ़ते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए अगर आप देख रहे हों, क्योंकि सब्सक्राइबर तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं और ज़्यादा रीच नहीं है इस चैनल की, तो प्लीज़ बढ़ाइए। बहुत बहुत आभार होगा आपका। थैंक यू।